जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई, जबकि एक सीट यानी सीसामऊ विधानसभा के विधायक को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इसलिए इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी समेत अन्य दल भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीट कई सालों से समाजवादी पार्टी के पास ही है। दरअसल इरफान सोलंकी काफ़ी लंबे समय से सीसामऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। माना जा रहा है सपा इस बार उनके परिवार में से ही टिकट दे सकती है। इसके अलावा टिकट के लिए अन्य दावेदारों की भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने सीसामऊ विधानसभा सीट जीतने के लिए उपचुनाव के लिए अपने वरिष्ठ नेता और 9 बार के विधायक सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाया है। मौजूदा समय में वो संसदीय कार्य और वित्त मंत्री हैं। बीजेपी ने सीनियर नेता सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाकर जता दिया है कि यह सीट उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। साल 2012 से यह सीट सपा के पास है। बीजेपी के पास यह सीट जीतने का बड़ा मौका है। इसे बीजेपी खुद समझ रही है। इस मौके को बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। इस सीट पर अब बीजेपी में ही मांग उठने लगी है। टिकट के बारे में बीजेपी के लोगों का कहना है कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को ही टिकट मिले, और पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी यहां से स्थानीय दलित चेहरे को टिकट दे सकती है। सीसामऊ सीट साल 1991 से 2002 तक लगातार 3 बार बीजेपी के पास रही। यहां से 3 बार राकेश सोनकर विधायक रहे, जबकि इसके बाद 2002 से 2012 तक यह सीट कांग्रेस से संजीव दरियाबाजी के पास रही। दोनों ही विधायक दलित चेहरे के रूप में जीत कर आए। बीजेपी यहाँ कई चुनावों में ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा रही है, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पार्टी इस बार दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। सीसामऊ सीट पर मुस्लिम वोटरों का ज़्यादा प्रभाव है। इनकी संख्या यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर करीब 1,11,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो ब्राह्मण वोटर 70,000 हैं, दलित 60,000 हैं, कायस्थ 26,000, सिंधी और पंजाबी 6,000। तो इस तरह से यहाँ वोटर हैं। बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको यहाँ से हार मिली थी। थैंक यू।